आ गए मजे। रात रंगीन हो गई, नींद बढ़िया आई। अब बात करते हैं मैच के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द मैच। तुम मेरी आवाज से बिल्कुल समझ पा रहे होगे कि मैंने किस तरीके के रिएक्शंस दिए होंगे वॉचिंग दैट मैच। पर am I pleased with Real Madrid's performance? Yes, we won on penalties. एटलेटिको को हराना कोई आम बात नहीं है। पर should we be pleased by this Real Madrid's performance? एब्सोल्यूटली नॉट भाई, एब्सोल्यूटली नॉट। बिकॉज जिस तरीके से हमने फर्स्ट हाफ में खेला है ना, दैट वाज एब्सोल्यूटली पैथेटिक। 30 सेकेंड्स के अंदर, लिटरली 30 सेकेंड्स के अंदर हमने गोल कंसीड कर लिया। आई नो इसमें हम कोर्तुआ को इतना ब्लेम नहीं कर सकते, पर स्टिल इट वाज अ सिंपल टैप इन। इट वाज अ सिंपल टैप इन जो हमने गिव अवे कर दिया भाई। हमने हमारी लीड यूं, जिसको हमने इतनी मुश्किल से बिल्ड किया था एट द सांतियागो बर्नबाउ, यूं गिव अवे कर दिया। बहुत इजी था उनके लिए भाई, बहुत ही इजी था। एंड इसी तरीके से अगर हमने आर्सेनल के सामने खेला ना, लियांड्रो ट्रोसार्ड, बुकायो साका, गाब्रियल मार्टिनेली, भाई ये सब तुम्हारा गुद्दी लाल कर देंगे भाई। मस्ती भी नहीं चल रही यहां पे। आर्सेनल ना गुद्दी लाल कर देगी तुम्हारी, इस तरीके से अगर खेलोगे तो। एंड मैं तुम लोग को दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कार्लो एंचेलोटी के अलावा कोई दूसरा मैनेजर होता ना और यही एग्जैक्ट सेम लाइनअप होती है, 0.08 का एक्सजी तो घंटे से क्रिएट नहीं होता भाई, उससे तो बहुत ज्यादा ही होता। उसका डबल, उसका ट्रिपल, उसका 4 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा वो क्रिएट होता था भाई। सो रियल मैड्रिड यस्टरडे स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ वो शैम्बोलिक। अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें बात करने वाला हूं। टैक्टिकली तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूं वेयर वी वेंट रॉन्ग। ठीक है। तो एट टाइम्स स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ एंड द सेकंड हाफ मैंने एक चीज बहुत बार नोटिस करी। मैड्रिड बार बार विदाउट द बॉल शिफ्ट कर रही थी फ्रॉम अ 4-4-2 टू अ 4-3-3। एंड ये सिचुएशन के बेसिस पे नहीं था, वो रैंडमली भाई प्लेयर्स को इतनी फ्रीडम दे दी गई है कि उनका जो मन चाहे वो करते हैं भाई। आप इसलिए, मेरे को तो इसलिए लगता है कि ब्राहिम डियाज को इसलिए लाया गया था ताकि आपकी जो पोजिशनल फ्रीडम वाली चीज है उसको थोड़ा सा सेट किया जाए। बिकॉज जब से ब्राहिम डियाज को इंट्रोड्यूस किया गया, वी वर सेट इन अ 4-4-2 व्हेन वी वर डिफेंडिंग विदाउट द बॉल। जब फ्रंट थ्री हमारी विनीशियस, एम्बापे, रोड्रिगो थे, बेलिंगम, चुआमेनी, मॉड्रिच की जो मिडफील्ड थी, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे भाई दैट दे वांट टू फॉर्म अ 4 मैन मिडफील्ड और अ 3 मैन मिडफील्ड। एटलेटिको मैड्रिड का तो श्योर शॉट था भाई कि उनको मिडफील्ड को बम्बार्ड करना है, उनको ओवर रन करना है जब उनके पास बॉल है। तो उन्होंने वही किया भाई। दे डिफेंडेड सो डीप, उनकी डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन इतनी सॉलिड है। आपको कूडोस देने पड़ेंगे टू सिमियोने, चाहे आप जितना भी बोल लो सिमियोने के खिलाफ। पर जब भी बड़े मैचेस होते हैं ना भाई, उसकी प्लानिंग बहुत ही स्पॉट ऑन रहती है। बस उसका नसीब, उसका लक उसके खिलाफ होता है और उसको रियल मैड्रिड मिल जाती है, वो बात अलग हो जाता है। पर उसके अलावा भाई उसकी प्लानिंग बहुत स्पॉट ऑन रहती है, उसकी डिफेंसिव डिसिप्लिन, डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, जोनल डिफेंडिंग, जोनल मार्किंग, सब कुछ बहुत ही ज्यादा सॉलिड रहता है भाई। तो यहां पर जो है, आई हैव टू गिव कूडोज टू एटलेटी वेयर इट्स ड्यू, आई हैव टू गिव कूडोज टू सिम्योनी इवन इफ देयर आर बिगेस्ट राइवल्स, आवर सिटी राइवल्स। कहना पड़ेगा दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब अगेंस्ट अस, बिकॉज मैड्रिड को, इस फ्रंट थ्री को कंटेन करना इतनी आसान काम नहीं है। अब बात करेंगे प्लेयर बाय प्लेयर। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट थिबाट कर्ताउइज, थिबो कोर्तुआ, माय बेल्जियन वॉल। भाई बंदा फाड़ था, बंदा फाड़ था। जब से कार्लो एंचेलोटी आया ना रियल मैड्रिड में, ऐसा कोई भी सीजन नहीं रहा है जहां पर हमारे गोलकीपर्स ने एमओटीएम लेवल वाले परफॉर्मेंसेस ना दिए हों। कोर्तुआ ने 7-8 प्यारी प्यारी सेव्स करी हैं भाई। इट वाज एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर। एवर सिंस ही कंसीडर्ड दैट फर्स्ट गोल, वो फर्स्ट गोल खा लेने के बाद से बंदे ने जो कीपिंग करी है, लॉन्ग शॉट सेव करे हैं, ट्रांजिशंस वाले जो भी एटलेटिको के मैड्रिड के शॉट्स आ रहे थे, उनको जिस तरीके से डिफेंड करा है भाई, वो वाकई काफी ज्यादा लाजवाब था। उसके अलावा अगर मुझे बात करनी अबाउट फेदे वैल्वर्दे, भाई क्या खेलता है भाई। भाई हमें मंदिर जाना पड़ेगा, हमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो भी आप जिसको भी मानते हो, हमें वहां जाना पड़ेगा भाई, हमें प्रे करना पड़ेगा। थैंक यू कि टोनी क्रूस, कैसिमीरो, लूका मॉड्रिच के बाद हमारे पास फेदे वैल्वर्दे जैसा घोड़ा है, फेदे वैल्वर्दे जैसा इंजन ऑफ अ मिडफील्डर है। बिकॉज सेकेंड हाफ में ना, मेरे को वैल्वर्डे के अलावा कोई भी प्लेयर गेम चलाते हुए नहीं दिखा। वैल्वर्डे वॉज द इंजन, द हार्ट, द सोल, द ब्रेन ऑफ दिस रियल मैड्रिड टीम। एंड ये दिख गया भाई, ये लिटरली दिख गया। थैंक यू सो मच ज़िनेडिन ज़िडान, आपने वैल्वर्डे को रखा ओवर मार्कोस लोरेंते भाई।
एब्सोल्युटली फिनोमिनल ऑफ अ प्लेयर भाई। बंदा पासिंग, बंदा लिटरली इंटेंट दिखाया जा रहा था। ही न्यू कि दिस गेम इज वेरी मच एट स्टेक, एंड बार बार पीछे से वो प्रोग्रेसिवली कैरी करके बॉल आगे लेकर आ रहा था, गेम को स्विच कर रहा था, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भाई। वेल्वर्डे वाज ऑसम, एपिक, फैंटाबुलस। अगर बात करें अबाउट, अब चटाई का वक्त आ गया दोस्तों, अब चटाई होगी। राहुल द फकिंग गोट सर्जियो रामोस असेंसियो की भाई। भाई बंदा क्या प्लेयर है भाई। भाई बंदा बच्चा है भाई, बंदा डिसेंडेंट है सर्जियो रामोस का भाई, डिसेंडेंट है भाई। सारे टैकल स्पॉट ऑन, सारी इंटरसेप्शन स्पॉट ऑन, नो प्लेयर ड्रिबल्ड पास्ट हिम। ही वाज स्पेक्टेकुलर। एंडिंग मोमेंट्स में बंदे को क्रैम्प्स आ रहे थे, पर ही डिड नॉट गिव अ शिट अबाउट इट भाई। ही न्यू कि उसको मैच जिताना है रियल मैड्रिड को। ही ऑल्सो न्यू व्हाट इज एट स्टेक, एंड राहुल एसेंसियो ने करके दिखा दिया भाई। जिस तरीके से वो एंड में आके टैकल कर रहा था, आप लोग को याद है सेकंड हाफ में फर्लिन मेंडी ने स्लिप अप किया एंड एटलेटिको मैड्रिड वर थ्रू, रूडिगर नहीं रोक पाया, राहुल एसेंसियो दौड़ दौड़ के आया और उसने टैकल दे दिया एंड ही क्लियर्ड द बॉल भाई। दैट इज अ लीडर, दैट इज अ वॉरियर, दैट इज अ जनरेशनल प्लेयर भाई। गिव दिस गाय द न्यू कॉन्ट्रैक्ट भाई, दे दो उसे नया कॉन्ट्रैक्ट, दे दो। 1 मिलियन पर वीक जो मांगता है दे दो भाई। ही इज आर नेक्स्ट नंबर 4। वी हैव एन एलीट डिफेंडर अपॉन आर रैंक्स, एंड ये गेम अब सेटल कर देना चाहिए कि अगले सीजन अगर मिलिटाओ वापस आ जाए, चाहे जो भी हो जाए, राहुल असेंसियो स्टार्ट करना चाहिए, चाहे वो अकेडमी का लड़का हो, जो भी हो भाई। ही हैज टू स्टार्ट। उसने वो ये दिखा दिया है। बात करें अबाउट रूडिगर, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्क्रैपी लग रहा था एंटोनियो रूडिगर। आई डू फील इट इज बिकॉज ऑफ दैट पेन ही इज कैरिंग ऑन दैट लेफ्ट लेग। वो एक, अगर आपने नोटिस करा, वो एक ब्रेस कैरी कर रहा है एंड उसके साथ वो खेल रहा है। तो आई थिंक इसके तहत उसको गेम में सेटल इन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। पर यही चीज रियल मैड्रिड अब नहीं कर सकती है भाई। यू जस्ट कैनॉट वेट टू सेटल इन फॉर एनी ऑफ योर प्लेयर्स, बिकॉज आपने देख लिया उन्होंने 30 सेकेंड्स के अंदर भाई गोल दबा दिया। तो अगर इसके बाद जो आर्सेनल टीम है ना, वो ज्यादा बेटर है भाई। तो अगर आर्सेनल आ गई आपके सामने ना, तो भाई वो गोल मारेंगे ही मारेंगे। तो रूडिगर हैज टू बी बेटर। बात करें अबाउट फर्लिन मेंडी, पथेटिक, बकवास, पॉटी टट्टी, इतना खराब खेला है फर्लिन मेंडी। शब्द नहीं है भाई, शब्द नहीं है। 0 दूंगा, 0 आउट ऑफ 10। इतने स्लिप अप्स किए हैं, इतनी पथेटिक पासिंग करी है फर्लैंड मेंडी ने। फ्रान गार्सिया जब आया ना भाई, तब मुझे समझ में आया कि एक लेफ्ट बैक का रोल क्या होता है भाई, बिकॉज फर्लैंड मेंडी ने कुछ भी नहीं किया भाई। आई नो फर्स्ट लेग में ब्राहीम डियाज को असिस्ट दिया फर्लैंड मेंडी ने, पर सेकंड लेग में ही वाज एब्सोल्युटली शैम्बोलिक। वो सिमियोने को कंटेन ही नहीं कर पा रहा था, ग्रियजमान उसका चकमा काट के निकल रहा था। फर्लैंड मेंडी हैड नो रिस्पॉन्स व्हाटसोएवर। फरहान गार्सिया जब पिच पे आया ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे वो डायनामिज्म आया जो फर्स्ट हाफ में मिसिंग लग रहा था। तो फर्लिन मेंडी ने आपको दिखा दिया है दैट ही इज नो लॉन्गर अ बिग गेम प्लेयर, ही इज नो लॉन्गर अ प्लेयर यू शुड ट्रस्ट इन द बिग स्टेजेस। अभी के लिए तो फरहान गार्सिया ही वो प्लेयर लग रहा है, तो यू हैव टू गो विद फरहान गार्सिया। बात करें मिडफील्ड की, चुआमेनी फर्स्ट हाफ में मुझे उतना अच्छा लग नहीं रहा था। ऑब्वियसली उसकी पोजिशनिंग थोड़ी सी ऑफ लगी मुझे। पासिंग अच्छी थी, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, बट इवेंचुअली ही वाज सब्ड ऑफ। मॉड्रिच की बात करें, भाई बंदा 40 साल का है, लुकीता मॉड्रिच। 40 साल का बंदा इतना अच्छा फुटबॉल चैंपियंस लीग में कैसे खेल लेता है, आई हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर। स्पेशली इन द डाइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम, जब वो सब ऑफ हो रहा था 60th मिनट में, बंदा 2-3 एटलेटिको मैड्रिड का प्लेयर्स का चकमा काट रहा था भाई। ही क्रिएटेड समवॉट द मोस्ट चांसेस इन द गेम। लूका मॉड्रिच, नंबर 10, लेजेंड, कैप्टन, लीडर, एवरीथिंग भाई। लूका मॉड्रिच वाज रॉक सॉलिड। फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी पोजीशनिंग की यहाँ प्रॉब्लम थी, डिफेंसिवली भी मॉड्रिच उतनी सॉलिड नहीं लग रही थी मॉड्रिच। पर जब जब मॉड्रिच के पास बॉल थी, ही वाज शोइंग व्हाई वी कैन ट्रस्ट हिम, ही वाज शोइंग व्हाई ही इज आवर ग्रेटेस्ट मिडफील्डर एवर इन आवर क्लब। तो लूका मॉड्रिच वाज स्टिल गोइंग सॉलिड भाई। आगे बेलिंगम की अगर बात करें, फर्स्ट हाफ में बेलिंगम प्रेजेंट था ही नहीं। सेकेंड हाफ में उसको बॉल मिल रही थी, तो ही वाज शोइंग थिंग्स, ही वाज शोइंग शाइंस, एंड ही वाज गुड। तो बेलिंगम को अगर मुझे रेट करना होगा, मैं 6 आउट ऑफ 10 दूंगा, मेनली बिकॉज उसने अपनी पेनल्टी भी कन्वर्ट करी थी। बात करेंगे फ्रंट थ्री की, विनीशियस जूनियर वाज एब्सोल्युटली बैड भाई। जब से वो बैलन डोर की वो स्टेटमेंट दे दिया ना कि नाउ आई विल वर्क 10 टाइम्स मोर हार्डर, यू हैव सिंपली नॉट वर्क 10 टाइम्स हार्डर भाई। तुमने 10 टाइम्स खराब काम किया है भाई। विनीशियस की गोल इन्वॉल्वमेंट कितनी पुअर हो चुकी है भाई, ही हैज डिप्ड। विनीशियस की गोल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ रही है, विद द बॉल भी विनीशियस इतनी ज्यादा चीजें कर नहीं पा रहा है भाई। एक दो चांसेस क्रिएट करे, उसके अलावा विनीशियस वाज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द गेम। तो जो कार्लो एंचेलोटी ने किया ना कि भाई 90th मिनट के आसपास उसने
एंड्रिक को सब ऑन कर दिया फॉर विनिशियस। अ वेरी वेरी ब्रेव डिसीजन। इट एक्चुअली वाज अ वेरी ब्रेव डिसीजन। एंड मैं तो चाहूंगा विलारियल के सामने जो हमारा अगला मैच है या फिर अगले कोई गेम में आप एंड्रिक को नंबर 9 खिलाओ, विनिश एम्बापे को लेफ्ट विंग पे खिलाओ और रोड्रिगो को राइट पे खिलाओ। एक बार मुझे देखना है व्हाट हैपेंस। आई वांट टू सी भाई, बिकॉज विनिशियस एज इट इज, भले आपका स्टार प्लेयर है, वो कुछ इम्पैक्ट नहीं ला रहा है, वो कुछ चेंजेस नहीं कर रहा है गेम में, तो माइट एज वेल स्टे ऑन द बेंच। शायद से उससे वो थोड़ा सा बेटर सोचेगा भाई। एंड किस हिसाब से एटलेटिको मैड्रिड फैंस को ट्रोल कर रहा है, आई नो वी गॉट द वन, आई नो वी गॉट द विन, आई नो वी हैव द ब्रैगिंग राइट्स, बट किस हिसाब से वो सेलिब्रेट कर रहा है भाई। आई सॉ मोर मोमेंट्स फ्रॉम विनिशियस इन द सेलिब्रेशंस रादर देन द मैच इटसेल्फ, एंड दैट इज सिंपली नॉट राइट भाई, दैट इज सिंपली नॉट राइट। तो विनिशियस हैड अ वेरी पुअर नाइट। एंड मैं एम्बापे को इसलिए तरह नहीं बोलूंगा बिकॉज एम्बापे ने डिफेंसिवली काफी कंट्रीब्यूट करा है, एम्बापे ने बॉल जीती है, एम्बापे ने टैकल्स डाले हैं इन 115th मिनट, जबकि बंदा थक चुका था, एम्बापे प्रेस कर रहा था। एंड स्पेशली द फैक्ट कि एम्बापे ने पूरे गेम में एक पेनल्टी विन करी, विच आई डू फील कि एम्बापे को ही कन्वर्ट करनी चाहिए थी भाई, बिकॉज वो एक ऐसा लड़का है जिसने वर्ल्ड कप फाइनल में व्हेन द फैंस आर अगेंस्ट यू, व्हेन द फैंस आर बूइंग यू, ही हैज कन्वर्टेड नॉट 2 बट 3 पेनल्टीज। सो आई डू फील कि एम्बापे को देना चाहिए था पेनल्टी, बिकॉज उससे बेटर मेरे हिसाब से पेनल्टी टेकर नहीं है। आई नो उसने थोड़ा सा स्टार्टिंग में मिस किया है, ही हैज मिस्ड अगेंस्ट लिवरपूल, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ मिसेस रहे हैं, पर आई डू फील कि ये वो एम्बापे है जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था, ये वो एम्बापे है जो इनफॉर्म एम्बापे है। तो आई फील कि एम्बापे को देना चाहिए था पेनल्टी। आई डोंट नो वाई क्यों नहीं दिया। विनिशियस का मुझे पहले से ही मालूम था दैट ही वाज गोना मिस। आई नो विनिशियस का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, बट जिस तरीके से एटलेटिको मैड्रिड फैंस उसके अगेंस्ट रेसिस्ट स्लर्स कर रहे थे, बू कर रहे थे, आई प्रीटी मच अंडरस्टूड कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर तो जो है एम्बापे को पेनल्टी टेकर बना देना चाहिए। ही ऑल्सो कन्वर्टेड इन द पेनल्टी शूट आउट, फर्स्ट पेनल्टी था एंड ही कन्वर्टेड इट विद ईज, विद क्या बोलते हैं, टेक्निक। रोड्रिगो की अगर बात करें, सेकंड हाफ में रोड्रिगो बहुत लाइवली लग रहा था। आई डोंट नो व्हाई ही वाज सब्ड। मेरे हिसाब से तो शायद से ब्राहीम और मॉडरिच का करना चाहिए था या फिर कोई और प्लेयर का करना चाहिए था, बिकॉज रोड्रिगो फॉर मी ही वाज रियली रियली वेरी गुड, बिकॉज सारे जो भी अटैक्स आ रहे थे रियल मैड्रिड के, वो राइट हैंड साइड से ही आ रहे थे। तो कोई सेंस नहीं बनता था रोड्रिगो को सब ऑफ करने का। ही वाज लुकिंग वेरी इलेक्ट्रिक शार्प इन द सेकंड हाफ, सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज सब्ड ऑफ। बात करें कामाविंगा की, क्योंकि मुझे करनी है कामाविंगा के ऊपर बात। बहुत टाइम से लोग उसको बहुत कुछ बोले जा रहे हैं दैट ही सिंपली नॉट द प्लेयर ही वाज बिफोर द इंजरी। बहुत सारी चीजें बहुत बहुत लोग बोल रहे हैं, ठीक है। पर कामाविंगा से एक र्यूमर भी आया था रिसेंटली दैट मैनचेस्टर सिटी वांट्स हिम फॉर 70 मिलियन, दे आर आइंग हिम एज द रिप्लेसमेंट ऑफ बर्नार्डो सिल्वा। जैसे ये खबर आई, बंदे ने एक मास्टर क्लास निकाल दिया भाई अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। कामाविंगा शोड द वर्ल्ड व्हाई ही इज एडुआर्डो कामाविंगा, द वर्ल्ड्स बेस्ट डुएलिस्ट। ठीक है, कामाविंगा ने करके दिखा दिया भाई। कामाविंगा वो सॉलिड, ठीक है, कामाविंगा बहुत ज्यादा अच्छा खेला। ब्राहीम दियाज भी भाई जितना वो कर सकता था उसने उस हिसाब से करके दिया। बाकी पेनल्टी के बेसिस पे रियल मैड्रिड गो थ्रू कर रही है। क्या मैड्रिड ने अच्छा खेला, क्या मैड्रिड डिजर्व करती थी, वो तो भाई मतलब डिजर्व की तो बात नहीं कर सकते, बिकॉज सेकंड हाफ में वी वर गुड, वी कंट्रोल द गेम अ लिटिल बिट, टेम्पो भी कंट्रोल किया था, सेट किया था। पर क्या मैड्रिड बेटर टीम थी? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो भाई। बिकॉज ट्रांजिशंस में जब जब एटलेटिको मैड्रिड को मौके मिल रहे थे, रियल मैड्रिड बिल्कुल भी कंटेन नहीं कर पा रही थी मिडफील्ड में। राउल एसेंसियो से टैकलिंग लग रही थी, वेलवर्डे से टैकलिंग लग रही थी, रूडिगर से टैकलिंग लग रही थी, ताकि हम कुछ कर सके, कुछ कुछ दिखा सके। तो ऑल टुगेदर भाई ये बकवास परफॉर्मेंस था। इसका पूरा पूरा जो है गेम प्लान, कार्लो एंचेलोटी को तो मैं 0 दूंगा भाई गेम प्लान के लिए। आई डोंट नो व्हाट ही डिड, मेंडी को क्यों स्टार्ट कराया गया, आई डोंट अंडरस्टैंड भाई। तो दैट इज द वीडियो फॉर टुडे दोस्तों। गला दुख रहा है, गला बैठ गया है। इसी के साथ हाला मदरीद इन नमाज, hasta el final vamos real, Arsenal, see you, दक्ष भाई, we see you, bye bye, see you।